Hello students, welcome to the part 1 of detailed solution of AGC 2023. इस पार्ट में हम पहले 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। अब तक लगभग सभी स्कूल्स में AGC स्टेज 1 का एग्जाम हो चुका है, तो अब मैं आपको पार्ट वाइज इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ अ नंबर इज फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 4/7, जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना था उसी तरीके से मैं भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर है हमारे पास, लेट दैट नंबर इज x एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4/7 देन डिवाइडेड बाय 12/7। तो डिवाइडेड बाय 12/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12/7 का मतलब है कि मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, देन इट इज इक्विवेलेंट टू। तो इसको आपको सोल्व कर लेना था। 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 3 12, सो x/3। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय 1/3, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास गिवन था एबीसी एक नंबर है 3 डिजिट, तो उसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं CBA और दोनों को ऐड करने पे आपके पास एक नंबर आता है DEDD, देन वेयर ABCDE आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स सेटिस्फाइंग दिस एडिशन, देन E इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको ये करके देखना था। सबसे पहले अगर आप 4 5 6 के लिए ट्राई करोगे तो आपको यहीं से आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर यूज होने वाला है। देखो इसको ऐड करके देखो, 6 + 4 10, यहाँ पर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि ये 4 5 6 नंबर ABC के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है इसमें यूनिट्स और टेंस डिजिट पे सेम डिजिट आना चाहिए, इसलिए यू कैन नॉट यूज 4 5 6। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा 4 5 7। इसका रिवर्स ऑर्डर रहेगा 7 5 4। इसको ऐड करके देखते हैं। 7 + 4 11, 1 आगे कैरी करेगा, देन 5 + 5 10 + 1 11, और अगेन आगे कैरी करेगा तो 7 + 4 11 + 1 12। तो फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो यहाँ पर डिजिट रहेगी आपके सेम D, तो D = 1, A = 4। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, E की वैल्यू। तो E की वैल्यू यहाँ पर क्या है, E = 2। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 2019 बोथ इंक्लूसिव इज डिविजिबल बाय। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लास 8 स्टैंडर्ड का है कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स इज गिवन बाय n²। आप सभी को पता है ये। तो यहाँ पर 2019 तक के सभी ऑड नंबर्स का सम आपको चाहिए। तो पहले आप देख लो कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 2019, और यहाँ पर कहा हुआ है बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और 2019 को भी आपको इंक्लूड करना है। तो जस्ट डिवाइड 2020 by 2, you will get number of odd numbers. So 1 0 1 0, और इसका सम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 का स्क्वायर, और 1 0 1 0 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 1 0 2 0 1 0 0। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर है ये 100 और 101 से दोनों से डिविजिबल रहेगा। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A box of dimensions 40 × 35 × 28 units is used to keep smaller cuboidal boxes so that no space is left between the boxes. If the box is packed with 100 such smaller boxes of the same size, the dimension of the smaller box is. तो आपके पास एक बड़ा बॉक्स गिवन है जिसके डायमेंशन है 40 35 और 28। अब स्टूडेंट्स ये जो बड़ा बॉक्स है इसके अंदर आप 100 स्मॉलर बॉक्सेस रख रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो स्मॉलर बॉक्स उसके क्या डायमेंशन रहेंगे। तो सिंपल है, आप जो बड़ा डायमेंशन गिवन है, बड़ा बॉक्स के जो डायमेंशन गिवन है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए आप, यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 7, और इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे एज पर योर आंसर्स। तो यहाँ पर 28 को आप लिखेंगे 7 × 4 × 7 × 2 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 7 × 7 × 4 × 2 8। तो 7 7 8 आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। x इज अ 5 डिजिट नंबर, लेट y बी द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, लेट z बी द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ y, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज दैट z कैन हैव इज। देखो अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम दी है उसमें इसका आंसर है 10, बट इसका आंसर 12 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। और 12 कैसे होगा वो देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो आप, कि मान लो 5 डिजिट नंबर आपने ये ले लिया, तो इसकी डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा 45y, है ना। तो यहाँ पर ये जो नंबर है इसका सम ज़्यादा आने से मतलब नहीं है, ये डिजिट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो z है, z इज द सम ऑफ दीज डिजिट्स। तो 4 + 5 कितना आएगा 9। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कोई ऐसे डिजिट्स हो सकती हैं जिसका सम 9 से ज़्यादा आ जाए? यस, ऑब्वियसली। देखो मैक्सिमम इन डिजिट्स का सम कितना आ सकता है 45, तो 45 से जो कम सम आएगा वो नंबर आपको यहाँ पर 5 डिजिट का लेना है। जैसे आप एक ऐसा नंबर लो जिसमें 39 सम आए इन 5 डिजिट्स का, एक ऐसा 5 डिजिट नंबर जिसकी डिजिट्स का सम 39 आए। तो 39 अगर आएगा तो ये आ जाएगा y, और z किसके इक्वल आ जाएगा फिर 3 + 9 12, ठीक है। अब 39 सम कैसे आएगा, यहाँ देखो 9 9 9 9 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 36 + 3 39, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैक्सिमम वैल्यू 12 हो सकती है, और उसके लिए आपको ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसकी डिजिट्स का सम 39 आए, ठीक है। बट सीबीएसई ने क्या किया, यहाँ पर 10 मैक्सिमम नंबर बोल रहे हैं वो, एज पर द मार्किंग स्कीम इशूड बाय सीबीएसई। तो उन्होंने आंसर की बनाते टाइम या तो ऐसा कोई नंबर उनको मिला होगा जिसका सम 10 आया होगा, बट 12 भी इसका सम आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है। और एज पर आवर क्वेश्चन x इज अ 5 डिजिट नंबर, तो ये भी आपका 5 डिजिट नंबर है ना, 99993, एंड y भी द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, तो x की डिजिट्स का सम 9 4 36 + 3 39 आ गया आपका। देन z भी द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ y, तो इसके डिजिट्स 3 + 9 गिव्स 12। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज आपसे पूछा है यहाँ पे, तो 12 आ सकता है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि अच्छा 12 से ज़्यादा नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 45 से जो छोटे नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स की डिजिट्स का सम 12 से ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे आप 38 ले लो तो उसकी डिजिट्स का सम 11 आएगा, 37 लेंगे तो उसकी डिजिट्स का सम 10 आएगा, 36 लेने से उसकी डिजिट्स का सम 9 आएगा, और 44 भी लेंगे तो भी 8। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेट ऑफ नंबर्स 2 3 5 7 8 10 12। 4 numbers are selected from this and made into 2 pairs. The pairs are added and the resulting 2 numbers are multiplied. The smallest such product is. इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको ऐसे 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं, पहले उनके 2 पेयर बनाएंगे, ठीक है, और 2 पेयर बनाने के बाद में उन दोनों पेयर्स के नंबर्स को ऐड करेंगे, एंड ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग 2 नंबर्स रहेंगे दोज नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड। तो फिर देखना कि स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट के लिए आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो यू कैन टेक 2 3 एंड 5 7, ये 2 पेयर हम बना सकते हैं। तो इसका सम कितना आ जाएगा 5, और इन डिजिट्स का सम आएगा 12, तो 12 × 5 60। तो 60 इज द स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट वी कैन ऑब्टेन बाय टेकिंग दिस 2 पेयर्स। अदरवाइज आप 2 5 का अगर एक पेयर बनाते हो या 3 7 का, तो इनका सम आएगा 7, इनका सम आएगा आपका 10, तो 70 आएगा। तो यू कैन सी कि 60 इज लेस देन 70, तो यही पेयर आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऑन थर्सडे नाइट 120 कॉलेज स्टूडेंट्स आर ड्रिंकिंग कॉफी एट अ लोकल कैफे। ईच स्टूडेंट ड्रिंक्स आइदर कोल्ड कॉफी और ब्लैक कॉफी। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीमेल्स एंड 1/5 of the students drink black coffee. If 10 of the students are male and drink black coffee, how many female students drink cold coffee? Students, total students है 120, okay, and 1/3 of the students are females. तो 1/3 of 120 का मतलब है कि 40 हैं females, okay, and 1/5 of the students drink black coffee. 1/5 का क्या मतलब होगा कि 24, 1/5 of 120 is 24। तो ब्लैक कॉफी पीने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 24, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं 40। अब देखो आगे क्या कहा हुआ है, 10 of the students are male and drink black coffee। तो जो 24 है ब्लैक कॉफी पीने वाले, उसमें से 10 है मेल, 10 मेल्स है। अब यहाँ पर ब्लैक कॉफी पीने वाले टोटल स्टूडेंट्स है 24, आउट ऑफ 24 10 आर मेल हु ड्रिंक ब्लैक कॉफी। तो जो रिमेनिंग आपके 14 स्टूडेंट्स रहेंगे वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं
जो कि ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी। अब 14 तो पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने फीमेल 40, और 14 उसमें से पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी, तो जो रिमेनिंग रहेंगे वो कोल्ड कॉफ़ी ही पिएंगे, बिकॉज यहाँ पर गिवन है कि ड्रिंक्स आइदर कोल्ड कॉफ़ी और ब्लैक कॉफ़ी। तो ब्लैक कॉफ़ी अगर 14 पीते हैं तो जो रिमेनिंग रहेंगे 26, दोज 26 फीमेल स्टूडेंट्स ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 36 एंड देयर सम इज 13, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, दो नंबर्स का सम आपका गिवन है 13 और उनका प्रोडक्ट गिवन है 36, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो एंड पुट दिस वैल्यू इन आवर सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 13 माइनस वाई, सो इसको जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा 13 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 36। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 13y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। रीअरेंजिंग द इक्वेशन y स्क्वेयर माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस इक्वेशन आर 4 और 9। तो स्टूडेंट्स अगर y की वैल्यू 4 रहेगी तो x की वैल्यू आपकी 9 रहेगी, या फिर y की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू क्या रहेगी 4। ओके, तो x और y की दोनों की वैल्यू कितनी है 9 और 4, तो उनका डिफरेंस पूछा हमसे, तो डिफरेंस इन बोथ द केसेस इज 5। ओके, पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, पॉजिटिव डिफरेंस, तो मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, तो 9 माइनस 4 गिव्स 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the HCF and LCM of 264, 1980 and A are 12 and 59400 respectively. Find the largest possible value of A. स्टूडेंट्स क्योंकि ये टाइम बाउंड आपका पेपर था तो यहाँ पर आपको शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करना था। देखो यहाँ पर गिवन है कि HCF इन तीनों नंबर्स का क्या है 12, तो स्टूडेंट्स A की वैल्यू हमें बतानी है। देखो HCF से ये सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं, आपको पता है, तो यहाँ पर 12 से डिविजिबल होने वाला नंबर ही इसका आंसर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा 12 से डिविजिबल नहीं होता है, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4200 इज डिविजिबल और नॉट, देखते हैं 12 3s are 36 एंड 6 रिमाइंडर, तो ये आपका डिवाइड होता है, तो इसका मतलब दिस मे बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये 12 से डिवाइड नहीं होगा आपका, 12 2s are 24, 4 यहाँ पर रिमाइंडर, 12 3s are फिर 4 यहाँ पर आएगा, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 12, इट मीन्स दिस कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। 36 इज डिविजिबल, देन 5400 दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि इनका एलसीएम क्या है 59400। आपको पता है कि जो एलसीएम है ये इन्हीं नंबर्स का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पर जो 594 है दिस शुड बी डिविजिबल बाय 42, अगर ये इसका आंसर होगा तो, ठीक है। 59400 डिवाइडेड बाय 4200, तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 42 1s are 42, यहाँ पर 17। सो स्टूडेंट्स जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो नंबर है 59400 इज नॉट डिविजिबल बाय दिस नंबर, सिमिलरली इट इज नॉट डिविजिबल बाय दिस नंबर, और लास्ट में आपके पास आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। प्रोफेसर मैथ्यूस हैज अनकवर्ड अ परप्लेक्सिंग चैलेंज, he presents his students with a mind-boggling problem. There are minus 63 P4 Q raised to the power 5 are captivating objects hidden in a mystical chest, waiting to be shared equally among minus 7 P cube Q square are enthusiastic explorers. The precise number of treasures that will be distributed to each eager explorer is. Students simply यहाँ पर polynomials का division था, minus 63 P raised to the power 4 Q raised to the power 5 are divisible by minus 7 P cube Q square R, R से R कैंसिल आउट, माइनस 7 से ये 9 और P क्यूब यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचेगा P की पावर 1, Q स्क्वायर यहाँ पर जब कैंसिल आउट करेंगे तो Q की पावर 3 बचेगी, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो रहेगा 9P Q क्यूब, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चंस हैं सारे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगने वाले क्वेश्चन है नहीं इसमें ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है,
बाकी ऑल क्वेश्चंस आर इजी एंड क्लास 8 to 10 स्टूडेंट्स कैन इजीली डू। अगर उनके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हैं या बेसिक्स क्लियर हैं तो इस पेपर में इजीली 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 और वो भी जल्द ही अपलोड करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।